सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी। यह महत्वपूर्ण कदम देश भर के किसानों को समर्थन देने के लिए उनकी नवीनीकृत प्रयासों की शुरुआत का प्रतीक है। आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाने की संभावना है। इसके बाद नई गठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी होने की संभावना है, जो प्रशासन की आगामी पहलों और नीतियों के लिए मंच तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समारोह शाम 7:15 बजे शुरू हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने पिछली सरकार में भी यही पद संभाले थे, ने भी शपथ ली। नई गठित सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ लेने वाले प्रमुख सांसदों में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में JDK कुमारस्वामी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, रालोद के जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, TDP के राममोहन नायडू और चंद्रशेखर पेमासानी शामिल हैं। शिवसेना के प्रताप राव जाधव को भी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिनमें मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत और आकाश और दामाद आनंद पीरामल के साथ उपस्थित थे। गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति और भाई राजेश अडानी के साथ उपस्थित थे। बॉलीवुड हस्तियां जैसे शाहरुख खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनुपम खेर, विक्रांत मैसी और गायक कैलाश खेर ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपनी पत्नी के साथ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उपस्थित थे। समारोह में 7 देशों के प्रमुखों ने भी शिरकत की, जो भारत की पड़ोस पहले नीति को मजबूत करते हैं। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे शामिल थे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 543 में से 293 सीटों पर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं, जबकि INDIA ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की। ये घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत का संकेत देते हैं। आने वाले दिनों में नई सरकार का एजेंडा और उसका कार्यान्वयन राजनीतिक विश्लेषकों और जनता दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जाएगा। ताज़ा खबर की रिपोर्ट।